थैंक यू मिस्टर स्पीकर। पार्लियामेंट्री लीडर ये रह गए थे। मिस्टर स्पीकर, चूंकि एनुअल बजट फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के हवाले से डिस्कशन चल रही है, मैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं। जो बजट जो बजट इन्होंने अवामी बजट पेश किया है, मैं ख़ुसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिनिस्टर फाइनेंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये साबित कराया कि इसी तरह अवामी बजट जब एक सूबे के लिए आ जाता है तो फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, तो हमें तारीफ लाजमी करनी चाहिए। तो ये एक हकीकत है, ये एक अवामी बजट था जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए ये एक खुशी की खबर है। जो टोटल बजट अनाउंस हुआ है सूबे का वो है अराउंड 1183 बिलियन। उसमें जो सेटल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है 919 बिलियन है। जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं ख़ुसूसी तौर पे एक दफ़ा फिर मैं वज़ीर आला साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए 199 बिलियन रुपीस जो है अनाउंस की है। ये हमारे लिए हकीकत में आज एक तारीख़ी दिन है कि इंशाअल्लाह जिस तरह इन्होंने अपने बुक्स में बजट के बुक्स में ये 199 बिलियन अनाउंस की है फाटा के लिए, तो इस पे जो है एक प्रॉपर प्लान दी जाए और एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो किस प्लान के मुताबिक और कौन सी स्ट्रेटजी जो है हमने यूज़ करनी है, ताकि जो ग्रास रूट के लोग हैं, जो एनएमडी के गरीब लोग हैं, वो फैसिलिटेट हो जाए और उनको इससे जो है फ़ायदा पहुँचे। साथ में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन्होंने रेवेन्यू सूबे की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, जिसमें जो है एक्साइज टैक्स जो यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने जो सब्सिडी दी है, एक बड़ा अचीवमेंट है इस सूबे की हुकूमत की, क्योंकि इस सूबे के अवाम जाते थे रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में कराते थे, इस सूबे के अवाम रजिस्ट्रेशन करने पंजाब जाते थे। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि यहाँ पे जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के नंबर प्लेट्स पे। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे कि आपका जो है अब फेडरल में भी आपकी हुकूमत है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खैबर पख्तूनख्वा के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ये तो अच्छा रिस्पॉन्स और एक अच्छा स्टेप लिया गया है कि इन्होंने जो है 1 रुपीज़ जो है इन्होंने रखा है रजिस्ट्रेशन पे। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी जो पुलिस की इश्यूज़ है चेक पोस्ट में, तो उनके हवाले से अगर ये बात की जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो इजीली फैसिलिटेट हो जाए इस रजिस्ट्रेशन से, और साथ में जो है वहाँ पे जो बाकी जो हमारी सूबे वहाँ पे उनके लिए कोई इशू ना बने अगर ये खैबर पख्तूनख्वा की रजिस्ट्रेशन गाड़ी में वहाँ जाते हैं। मैं साथ में ये कहना चाहूँगा, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सूबे के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो स्टेप लिया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, स्पेशली प्रॉपर्टी टैक्स पे जो कि 35% डिस्काउंट इन्होंने अनाउंस किया है टिल दिसंबर, विच इज़ एक्चुअली द रियल एंड द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट टूवर्ड्स gaining the revenue of this province, to utilize this revenue for the betterment of this province. So I appreciate Finance Minister Saab on this, as well as मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ सजेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। मेरे वालिद साहब जो कि प्रीवियस इनोर में जो वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे, तो उन्होंने बड़ा काम किया TIR मेंबर पे, जो पाकिस्तान अभी TIR का मेंबर बन चुका है। तो इससे जो है हम बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, सिर्फ ये सूबा नहीं बल्कि पूरा मुल्क, ये पाकिस्तान
उससे फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि आप सबके इल्म में है ऑनरेबल स्पीकर साहब कि इस टाइम यूरोप जो है, बिकॉज यूरोप इज़ नॉट अ इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री, जो यूरोप जो चल रहा है वो सिर्फ ट्रेड पे चल रहा है। जो वहाँ का ट्रेड है वो जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स पे है। तो उनकी रेवेन्यू जो है, यूरोप की रेवेन्यू जो है वो अगर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो ऑलरेडी पाकिस्तान TIR का मेंबर बन चुका है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इससे जो है हमें अपने बॉर्डर पे फोकस करना होगा, चाहे वो गुलाम खान का बॉर्डर हो, चाहे वो तुर्खाम बॉर्डर हो, चाहे जितने भी बाकी हमारे साथ जो नेबर कंट्रीज के बॉर्डर्स है, इस पे हमें काम करना होगा। हमें अपना ट्रेड बढ़ाना होगा। ट्रेड बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा इस सूबे का और इस मुल्क का? एक तो रेवेन्यू जो है हमारी बढ़ेगी, साथ में हमारी एम्प्लॉयमेंट आएगी, साथ में जो है रोज़गार आएगा। जब रोज़गार आएगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो उस इलाके या वो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है, वो एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। तभी हम जब ग्रेटर पाकिस्तान की बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, तो एशियन टाइगर तभी बनेगा जब हम अपने इकॉनमी पे काम करें। और इकॉनमी काम तभी हम कर सकते हैं जब अपने बॉर्डर्स के लिए जो है एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी बनाई जाए, ताकि हमारा जो रूट्स है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे सेंट्रल एशिया के साथ हो, चाहे यूरोप के साथ हो, तो इन पे हमें काम करना होगा। और यही असल हमारी जदोजहद है। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की ये जदोजहद होगी। अगर वो ट्रेड पे काम करे, बॉर्डर्स पे काम करे, तो आपके इस सूबे की रेवेन्यू से जो है आपका इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान चल सकता है। बट यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी हैव टू, इफ यू वांट any kind of ideas from the member of NMD, we are always ready. We are always here to give you the plans and idea for betterment of this country, for betterment of this province, for the people of this province, for people of this country. Other than that, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वादे हमारे साथ किए गए थे 25वीं अमेंडमेंट के बाद, उसमें जो है 110 बिलियन जो है हमें इन्होंने देने थे एनुअली। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुश्किल टाइम है। कोविड जो है वो सिर्फ ना पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में कोविड-19 आ चुका था। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये लाजमी कहूँगा कि एक शिकवा है, शिकवा मैं लाजमी करूँगा और इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि NMD के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस है, चाहे वो गवर्नमेंट के बेंचेस में बैठे हुए हैं, हमें एक नज़र में देखा जाए बिलावल उनकी पॉइंट अप करें जी। सर अभी तो मैंने टाइम लिया सर, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सर, मुझे तो टाइम मिलेगा सर। ठीक। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबको जो है एक ही नज़र से देखा जाए, भले वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे या जो भी है, क्योंकि हम 72-73 साल से जो है हम रोए हैं। और कबायली इजला के लिए जो स्ट्रगल हुआ है, 4-5 साल का जो स्ट्रगल था मर्जर होने का, वो एक तारीखी स्ट्रगल था। और इस तारीखी स्ट्रगल का मकसद ये था कि उन इलाकों को हम उठाएं, उन इलाकों को हम तरक्की दें, उन इलाकों को हम खुशहाली दें, क्योंकि हम पिछले 72-73 साल से जलील व ख्वार हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जो हमारे कमिटमेंट्स है, जो हमारे साथ वादे किए गए हैं, मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे वादे पूरे की जाए। अलबत्ता अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो मैं बार बार असेंबली फ्लोर पे ये कह रहा हूँ, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेहरबानी करें एक स्पेशल टास्क कमेटी बनाई जाए, उसमें जो हमारे NMD के जो मसले हैं वो उसमें उठाए जाएंगे और वो मसले उसी स्पेशल टास्क कमेटी की वजह से हल हो सकते हैं। अदर देन दैट, यहाँ पे
ऑपोजिशन के मेंबर्स हो ऑनेबल या गवर्नमेंट के ऑनेबल एनएमडी के मेंबर्स हो, बार बार वो गिले शिकवे करते हैं। रीजन यही है कि हमें डायरेक्शन नहीं दिया गया, हमें डायरेक्शन देना होगा इन्होंने, क्योंकि हमें इस बात पे मजबूर ना किया जाए कि हम यहाँ पे जो है वज़ीर आला साहब के पास चले जाए और उनसे जो है हम ये गिला शिकवा करें। हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब आपसे कि स्पेशल टास्क कमेटी पे हमें कुछ बताया जाए और ये बनाई जानी चाहिए ताकि हमारे मसले हल हो जाए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो एनएफसी अवार्ड का जो हिस्सा है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की है, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप स्टेप लें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप इस टाइम आपकी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में, फेडरल में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में आप अलग कोलिशन करके बैठे हैं। सिर्फ एक सूबा है सिंध जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। फेडरल गवर्नमेंट को जो चाहिए स्टेप उठाना होगा, हम उनका साथ देंगे, पूरे कबाइली इजला के अवाम साथ देंगे अपने हक लड़ने के लिए, अपना हक लेने के लिए। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि फ्रॉम लास्ट 3 years they have not called any single meeting on ANFC award। सो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द अज जल्द फेडरल में या फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पर मीटिंग कॉल करे। आप हमारे साथ अपना वादा पूरा करें, हम साथ खड़े हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से। हम ज़बरदस्ती अपना हिस्सा लेंगे अगर वो नहीं देंगे, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी पूरा करनी होगी। आप चाहे, क्योंकि पंजाब ने अगर हमें हिस्सा देना है, बलूचिस्तान ने अगर हिस्सा देना है, पीपल्स पार्टी से हम ज़बरदस्ती लेंगे, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि जितना जल्दी हो सके ये फेडरल के साथ कोऑर्डिनेट करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाले नस्ल के लिए, ताकि हमारा आने वाला नस्ल किसी को मुख्ताज ना हो, हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके, एक बेहतर मुस्तकबिल उनके लिए बना सके। मैं उसके बाद ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो फंड्स इन्होंने अनाउंस किए हैं, एक दफ़ा फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने जमशुदा अजला के लिए मोहम्मद मार्बल सिटी क़याम के लिए फ़ंड रखा गया है, बाजावड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए रखा गया है, तमाम हॉस्पिटल्स की बहाली के लिए, बाड़ा खैबर एजेंसी में इंडस्ट्रियल जोन के लिए, कोरम तंगी डैम, बाड़ा डैम की तामीर, ब्रंग टनल बाजावड़ ज़िलाई बहाली और आराइशी के लिए फ़ंड रखा गया है। हेल्थ फाउंडेशन के ज़रिए अस्पतालों की पीपी मूड के तहत बेहतरी एजुकेशन सिटी महसूद इलाका जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के साथ तजारत के लिए फ़रोग़ के लिए तुरखाम और अंगूर अड्डा में बैंक ऑफ खैबर ब्रांचेस का क़याम, बाजावड़ मोहम्मद खैबर शुमाली वज़ीरिस्तान में सेटेलाइट टाउन्स का क़याम। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने फ़ंड रखे हैं पूरे NMD के लिए। साथ में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, तब तक खड़े रहेंगे जब तक इंशाअल्लाह हम अपने इलाके के लिए, अपने अवाम के लिए फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तब तक हम अपने गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ खड़े रहेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में जो है ये जो है पॉजिटिविटी का स्टैंड लेंगे NMD के अवाम के लिए, NMD के लोगों के लिए। और साथ में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो फंड यूटिलाइजेशन है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जो फंड यूटिलाइजेशन है, काइंडली प्लीज़ जो प्रीवियस 3 साल का जो फंड यूटिलाइजेशन हो चुका है NMD, अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए कि वो किस तहत के थ्रू जो है वो यूटिलाइजेशन हो चुकी है, कौन सा प्लान था, कौन सी स्ट्रेटजी थी आप लोगों के पास, तो उसकी अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम NMD के मेंबर जो है आपको शायद एक अच्छा फैसला या अच्छा सजेशन दे आने वाले फंड यूटिलाइजेशन के लिए।
और जो अभी जो आप लोगों ने फंड्स अनाउंस किए है उस यूटिलाइजेशन के लिए जो है अगर आप एक मीटिंग कॉल करें एनएमडी के मेंबर्स के लिए ताकि हमें एक प्रेजेंटेशन दी जाए, उस प्रेजेंटेशन में हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए कि दिस इज़ योर फंड, दिस इज़ द वे दैट वी आर यूटिलाइजिंग द फंड, दीज आर द कंसर्न पीपल हु विल लुक आफ्टर द फंड एंड एक अगर आप जो है जो एनएमडी के ऑनेबल जितने भी मेंबर्स है एक को अगर आप टास्क दिया जाए कि वो जो है जिम्मेदारी ले ले इस बात की कि जो भी मसले हमारे फंड्स के हवाले से होगी ताकि हम आपको आपकी टीम को या सीएम साहब को डिस्टर्ब ना करें बार बार क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन जो है वो जाती है, कन्फ्यूजन आ सकती है। तो मेरी गुजारिश है कि एक जो है इसको एक बंदे को कंसर्न ऑनेबल मेंबर्स को जो है टास्क दिया जाए ताकि हमारे फंड यूटिलाइजेशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमें बताया जाए कि दिस इज़ द मैकेनिज्म, दिस इज़ हाउ वी हैव टू यूटिलाइज द फंड। मैं आखिर में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, एक दफ़ा फिर उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवामी बजट था और मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आला साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी टीम के साथ एक अच्छा इक़दाम लिया। मैं स्पीकर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपोजिशन मेंबर्स का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तारीख़ रकम हो गई है और ये साबित हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के ऑनेबल्स मेंबर्स ने जो स्टेप लिया बजट सेशन में, जो विदाउट एनी इश्यूज़ जिस तरीके से अपोजिशन ने गवर्नमेंट का जो है बजट स्पीच सुना, मैं यकीन माने मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरीके से इनका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं खुसूसी तौर पे मैं अपोजिशन को खिराजी तहसीन पेश करता हूं कि एक मैसेज दिया गया, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अपोजिशन ने मैसेज दिया कि वी आर पीसफुल पीपल, वी आर पीसफुल कंट्री, वी वांट आवर राइट्स, वी विल स्ट्रगल फॉर आवर राइट्स एंड इंशाअल्लाह ताला we will work together for the betterment of this province, for the betterment of this country. Pakistan Zindabad, Khyber Pakhtunkhwa Zindabad. Thank you.